उद्योग एवं व्यापार आज का अपना टॉपिक है। उद्योग एवं व्यापार के बारे में किस तरीके से आप लोग पढ़ोगे, क्या क्या चीज़ें आज हमको क्लियर करनी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होंगी। एंड चलिएगा शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमको पढ़ना है इसमें उद्योग एवं व्यापार में है, तो आज मैं आपको इम्पोर्टेंट ओनली फैक्ट के माध्यम से पढ़ाऊंगा। आज आप लोगों का जो है और वो नहीं है, आप लोगों के लिए मैप जो मैं लेकर के आता था, आज मैंने कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए जो किया है वो है इम्पोर्टेंट फैक्ट। एंड साथ ही साथ जो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ आज के जो MCQ, उनका लेवल कुछ काफ़ी बेहतरीन रखा है, बिकॉज ऑफ इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों का प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लेकर के आया हूँ। ओके, तो जो भी भाई लोग देख रहे हैं तो उनको इन क्वेश्चंस को ऑन टाइम याद कर लेना है, रख लेना है, यदि आप लोगों ने जो है अभी तक इन क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो ठीक है। तो आप लोगों के लिए 31 क्वेश्चन हैं एंड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उद्योग एवं व्यापार के बारे में, तो सबसे पहले उन पर हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, MCG अकेडमी। वहाँ पर आप लोगों को इसका जो है रिवीजन वीडियो मिल जाएगा, और अन अकेडमी प्रोफाइल प्रमोद सिंह रावत, जहाँ पर आप लोग फॉलो कर लोगे तो रेगुलर क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। ओके, अब यदि आप लोग शुरुआत करना चाहेंगे तो उद्योग एवं व्यापार, एक्चुअल में उद्योग होता क्या है? अपने दैनिक क्रियाओं के संतति विकास के लिए जो हम कारखाने लगाते हैं उसको हम उद्योग कहते हैं। हमने अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कारखाने लगाते हैं, जिनके माध्यम से उत्पादन किया जाता है, वो आप लोगों के उद्योग कहलाते हैं। काफ़ी सारे जो है कमेंट नहीं हो रहा है, कमेंट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, आप कंटिन्यू रहिएगा और समझते जाइएगा, कोई परेशानी हो तो पूछिएगा, ठीक है। ओके, अभी सबसे पहले ये हो गया कि मैंने आपको उद्योग बताया कि उद्योग होता क्या है। तो उद्योग आप लोगों का दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो हम कारखाने निर्मित करते हैं, जिनसे क्या है हमारे लिए उत्पादन जारी किया जाता है, उनको हम उद्योग कहते हैं। अब इससे रिलेटेड आप लोगों का कौन सा क्या पोजीशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया में, और इसके लिए चलाई जाने वाली कुछ एक योजनाएं हैं, कहाँ पर कैसे क्या उद्योग आपके स्थापित हैं, कौन से उद्योग में क्या सब कुछ आप लोगों का बनता है, तो ये सारी चीज़ें आज जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों का मैं पॉइंट जो है क्लियर करना चाहूँगा कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बात होता है कि आप लोगों का भारत में जो हम MPGS पढ़ रहे हैं, तो MP का कौन सा स्थान है? 29 राज्य आप लोगों के जो हैं फिलहाल औद्योगिक दृष्टि से MP का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है भाई? 7th नंबर पर MP आप लोगों का इन प्रेजेंट टाइम है। यदि औद्योगिक क्षेत्र का योगदान पूछा जाए MP की इनकम में, देखो आप लोगों का जो इनकम होता है वो आप लोगों का राष्ट्रीय स्तर का होता है, राज्य के स्तर का होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है वो आप लोगों का खजाने में जमा होता है, और ये राज्य के खजाने में जमा होता है। तो राज्य की आय का औद्योगिक योगदान आप लोगों का 14% ही होता है, और इससे ज़्यादा नहीं होता है। GDP में इसका योगदान क्या है भाई? सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम कहते हैं 29.38। ये बहुत बड़ी बात है कि राज्य में देखो कुछ एक जो MP का सबसे बड़ा पोर्शन आप लोगों का GDP का जो रहता है वो कृषि के माध्यम से कंप्लीट किया जाता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो उद्योग के माध्यम से 1/3 पार्ट जो है कवर किया जा रहा है, लगभग 1/3 एक तरीके से हम कह सकते हैं। अब बात की जाएगी हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना। जो पॉइंट वाइज जो मैं लेकर के आया हूँ वो आप लोगों से डायरेक्ट एज इट इज पूछे जाएंगे। तो हस्तशिल्प मतलब आप लोगों का रहता है हाथ से निर्मित कुछ एक ऐसी कलाएं रहती हैं, तो इनके एक विकास निगम बनाया गया जिनसे इन चीज़ों को संरक्षित किया जा सके। बिकॉज ऑफ इन चीज़ों को जो है यदि किसी भी चीज़ को आप प्रोत्साहन नहीं दोगे तो आज नहीं कल उसका विनाश निश्चित ही तय है। तो उन्होंने हस्तशिल्प विकास को जो है आगे बढ़ाने के लिए 1981 में जो है इसकी विकास निगम की जो है स्थापना MP में की गई। अब आप लोगों का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, भाई ग्लोबल क्या होता है? आप लोगों की काफ़ी सारी कंपनियां होती हैं जो मल्टीनेशनल होती हैं। मल्टीनेशनल का मतलब एक कंपनी है वो कई सारे देशों में अलग अलग प्रोडक्ट को बनाती है, कहीं ना कहीं वो अपने उत्पादों को अलग अलग जगह पहुंचाती है, उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज। अब हमारे लिए हमारे यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है, तो उसके माध्यम से जो है हमारे लिए राज्य के लिए पैसे प्रस्तावित होते हैं कि आपको उद्योग में इतने रुपए जो है इन्वेस्ट करना है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो आप लोगों का हुआ है उसमें आप लोगों का कितना करोड़ रुपए ये आपका दिया गया है? 431,555, मतलब 4,31,555 करोड़ रुपए निवेश जो है पारित हुए थे। लास्ट ईयर का डाटा है ये आप लोगों का।
यह समिट 28 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2012 के दौरान इंदौर में आयोजित किया गया था। ये बहुत ही प्रीवियस डाटा है हमेश, तो इसको आप लोग अभी याद ना करें, इस वाले डाटा को आप लोग कट कर सकते हो, क्योंकि आपको बस इतना यहाँ से इतना पॉइंट ले लेना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट वाला जो पॉइंट आप लोगों का है वो आ सकता है प्रीलिम्स में। तो आप लोगों को इस वाली लाइन को याद करना है, लेकिन इसका डाटा आप लोगों को चेंज करना है 2020 के अकॉर्डिंग। अभी हुआ नहीं है, बस होगा। आप लोगों का अप्रैल चल रहा है तो 2-3 महीने में होगा, जब तक आपका प्रीलिम्स परीक्षा तो होने ही वाली है। तो आप लोग 2019 का कवर करके चलिए, उतने से आपका हो जाएगा, है ना। फिर आप लोगों से इसके माध्यम से जो है लोगों को रोजगार मिलता है। जब कोई भी आप लोगों का उद्योग निर्मित होता है, यदि उद्योग को जमाना है तो उद्योग के लिए मशीनें की आवश्यकता होगी। मशीन भी किसी न किसी उद्योग के माध्यम से ली जाएगी, और उद्योगों में मशीन को निर्मित करने के लिए कहीं ना कहीं युवाओं की आवश्यकता होती है, जिससे युवाओं को रोजगार उपलब्ध होता है। तो इसी के माध्यम से उद्योग में जो है 27 औद्योगिक समिट जो आप लोगों के माध्यम से 20 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, ऐसा उनके द्वारा तय किया गया है। केंद्र के द्वारा भारत में विकसित किए जाने वाले 19 औद्योगिक विकास केंद्रों में से जो आप लोगों का एमपी में जो है सेंट्रल के द्वारा केंद्र के माध्यम से अलग अलग जगह जो औद्योगिक परियोजनाएं चलाई जाती हैं इसमें जो आपका होगा कि केंद्र के द्वारा भारत में विकसित किए जाने वाले 19 औद्योगिक केंद्र जो आप लोगों के ऑल ओवर इंडिया में है, उनमें से एक जो आप लोगों का पीतमपुर धार में आप लोगों का पड़ता है मध्य प्रदेश में। इसे औद्योगिक और बहन के संकुल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो औद्योगिक और वाहन औषधि और वाहन के लिए इसको प्रयोग किया जाएगा। मीन्स यहाँ पर दवाइयों का निर्माण होगा, और आप लोगों की जो ऑटोमोबाइल कंपनी जहाँ पर आप लोगों की चलेंगी, ऑटोमोबाइल वाली। अगला आप लोगों का पीतमपुर धार जो मध्य प्रदेश का पहला सेज यूनिकॉम कंपनी विकसित कर रही है। तो इस कंपनी का नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, क्या नाम है? सेज यूनिकॉम। ऑटो टेस्टिंग सेंटर भी पीतमपुर में विकसित होगा, क्योंकि पहला सेंट्रल के द्वारा जो लगाई गई कंपनी है औद्योगिक विकास केंद्रों में, पहला जो आप लोगों का है वो एमपी का पीतमपुर ही चुना गया है। ओके, यहाँ पर पीतमपुर धार को जो है भारत का डेट्राइट कहा जाता है। तो पीतमपुर का एक और क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि जो है भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है, तो वही पीतमपुर को कहा जाता है। पीतमपुर है वो ता नहीं लेना, था लेना। ओके, विजय कुमार इंटरनेशनल पीतमपुर धार में ही है। मतलब काफ़ी सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज आप लोगों की धार में बैठी हुई हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बनते हैं। ये वाला पॉइंट आपको बनता है कि शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया। तो एमपी में शुष्क बंदरगाह जो आप लोगों का है पीतमपुर में ही विकसित किया गया है, एमपी में। ओके, और आप लोगों का एक निर्यात संवर्धन पार्क का भी निर्माण किया गया। तो फाइनली यदि इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला आप लोगों का एमपी से रिलेटेड आएगा, तो आप लोगों को पीतमपुर ही टिक करना है। ओके, अब मध्य प्रदेश में एकमात्र ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है, वो कहाँ है भाई? वो मांडदीप जापान के सहयोग से स्थापित किया गया है, और ये भी आप लोगों का पीतमपुर में ही है। तो सहयोगी कंपनी आप लोगों की कहाँ की है? जापान की है। कारखाना मांडदीप में जो स्थापित इसका किया गया है, सॉरी। और राज्य का एकमात्र घड़ी निर्माण कारखाना, तो घड़ी निर्माण कारखाना बैतूल में। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लिखने को आएगा कहाँ घड़ी निर्माण होता है। डायरेक्टली आएगा कि राज्य में घड़ी निर्माण का कारखाना कहाँ पर है, तो बैतूल में है भाई। ये आप लोगों का केट का सुनिका स्रोत नहीं है, यहाँ कोई इंपोर्टेंट नहीं है। ये वाला वस्त्र उद्योग केंद्र आप लोगों को कहाँ है? इंदौर में है। यदि आप लोगों से अलग अलग पूछा जाएगा, पहला आप लोगों का कि पीतमपुर में किसकी फैक्ट्री है, तो ये पीतमपुर की बात की जाएगी, तो इसमें आप लोगों का सेज यूनिकॉम कंपनी जो विकसित कर रही है, क्या पहला मध्य प्रदेश का पहला सेज यूनिकॉम कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है धार में। और ये कंपनी किसकी? औषधि एवं वाहन की। यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियाँ भी है पीतमपुर में, ऑटो टेस्टिंग सेंटर भी यहाँ पर हैं, ठीक है। डेट्राइट भी किसी को कहा जाता है? पीतमपुर धार को ही भारत का डेट्राइट कहा जाता है। शुष्क बंदरगाह कहाँ है भाई? पीतमपुर में ही है आप लोगों का। अब एक और जो आप लोगों का मेन लाइन यहाँ से बनता है कि लेजर उत्पादन का एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा केंद्र जो आप लोगों का है वो भाई एमपी में ही है। एमपी में कहाँ है भाई? इंदौर में स्थित है। सोच सकते हो दुनिया का तीसरा केंद्र किस चीज़ का? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, कैट जिसको हम कहते हैं। सुखनिवास रोड इंदौर में स्थित है, और सुखनिवास रोड इंदौर में स्थित अनुसंधान केंद्र है। और लेजर उत्पादन का एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा, ये भारत के लिए बड़ी गौरव की बात होगी, और एमपी के लिए और भी गौरव की बात होगी। भाई पश्चिमी भाग जो आप लोगों का एमपी का पश्चिमी भाग आप समझ रहे हो, उत्तर दक्षिणी पूर्व पश्चिमी, मीन्स आप लोगों का जो इलाका गुजरात और राजस्थान को टच करता है वो आप लोगों का पश्चिम में आता है। तो वैसे ये वाला पोर्शन जो आप लोगों का है
पश्चिमी भाग सूती कपड़ा हवा, जहाँ सभी 22 सूती कपड़ा मिल केंद्रित हैं। बुधनी सीहोर में रेलवे स्लीपर का निर्माण होता है। आगा सौदा वीना में तेल शोधन संयंत्र स्थापित हो रहा है। ठीक है भाई, टिश्यू पेपर का ये कोई इशू नहीं है आप लोगों का। यहाँ जो आप लोगों को ये वाला पॉइंट याद करना है, राज्य में ऊन के कपड़े बनाने के 2 कारखाने भाई कहाँ है? इंदौर में ही है। तो इंदौर भी आप लोगों का देखो औद्योगिक राजधानी, जो एमपी की औद्योगिक राजधानी है वो आप लोगों का इंदौर है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि पीथमपुर आप लोगों का जो है काफ़ी आगे है और इंदौर में भी आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। काफ़ी सारे उद्योग जो आप लोगों के हैं इंदौर में ही लगे हुए हैं। अब एक और जो इम्पोर्टेंट लाइन बनता है कि अखबारी कागज़ का, ये क्वेश्चन कई दफ़े पूछा जा चुका है कि जो अखबारी कागज़ हेतु सलाई की लकड़ी का बनता है अखबारी कागज़, कहाँ बनाया जाता है? भाई नेपा नगर में इसका कारखाना है। नेपा नगर आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब आप लोगों से कास्टिक सोडा के 3 प्रमुख केंद्र आप लोगों के हैं, अमलाई, नागदा और नेपा नगर। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा शक्कर कारखाना कहाँ है? वरलाई। राज्य की 2 सहकारी चीनी मिलें कहाँ है भाई? बरलाई और कहाँ है? कैलारस। तो मुरैना में आप लोगों की हैं ये सहकारी चीनी की मिलें। चीनी यानी होता है शक्कर। आप लोगों का ये कि मध्य प्रदेश पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर में है। ठीक है, यहाँ आप लोगों को कुछ नहीं है। एक और ये पॉइंट आपका है कि डीजल वाला है ना, डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ है? डीजल इंजन बनाने का जो कारखाना आप लोगों का है वो कहाँ है भाई? इंदौर में लगाया गया। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंदौर में है डीजल इंजन बनाने का कारखाना। रक्षा उत्पादन की 6 फैक्ट्रियाँ लगाई। रक्षा उत्पादन मंत्रालय का क्या कार्य होता है कि भारत की सेना को और भी मजबूती प्रदान करना, मीन्स उसको और भी आधुनिक हथियार प्रदान करना। और इनमें से जो एमपी में 6 फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं और ओनली 4 अकेले जबलपुर में ही है ना। तो जबलपुर पर हमला करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके पास 4 फैक्ट्रियाँ हैं, मीन्स वहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में गोला बारूद है। सबसे कम औद्योगिक केंद्र कहाँ है भाई? पन्ना जिले में। उसका रीजन है आप लोगों का कि पन्ना जिले में औद्योगिक केंद्र आप लोगों का नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो आप लोगों का है वो ऑलरेडी खदानें हैं। तो भाई उद्योग की क्या आवश्यकता है जिस जिले में हीरा की खदान हो। फिलहाल आपको यहाँ फैक्ट ध्यान रखना है कि सबसे कम औद्योगिक केंद्र आप लोग कहाँ है? पन्ना जिले में। सबसे ज़्यादा कहाँ है भाई? जबलपुर में, और या पीतमपुर कह सकते हैं, सॉरी पीतमपुर आप कह सकते हो इसमें। और विजयपुर, गुना जो आप लोगों का है, इसमें नेशनल फर्टिलाइजर कारखानों का निर्माण जो है इटली अमेरिका जैसे इसे किया जा रहा है। तो ये काफ़ी हम लोगों को लगता है ये डेवलपिंग का वर्क चल रहा है। फर्टिलाइजर वाला जो रहता है काफ़ी हानिकारक हमारे लिए रहता है, क्योंकि फर्टिलाइजर यदि बनते हैं तो हमें काफ़ी सारे हानिकारक तत्वों का सामना करना पड़ता है, जो कि हमारी आगामी पीढ़ियों को भी इफेक्ट करता है और हमारे जीन्स को भी जो है इफेक्टेड करता है। एयर कार्गो जो आप लोगों का है, नहीं वॉइस तो क्लियर आ रही है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई? इंदौर में की गई थी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला कहाँ है भाई? ये आप लोगों की इंदौर में ही है। तो ये जो फैक्ट में अंडरलाइन करना हो उनको ध्यान रखना। एक आप लोगों का इंडो जर्मन टूल की स्थापना, ये भी आप लोगों का इंदौर में की गई। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग विकास केंद्र की स्थापना, ये भी इंदौर में ही है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग विकास। कृत्रिम रेशा बनाने का कारखाना नागदा में स्थापित किया गया है, नागदा। बुरहानपुर जिला जो आप लोगों का है पावरलूम उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। बुरहानपुर की बात करूं तो आप लोगों का जो है दक्षिण एमपी का दक्षिण में सबसे अंतिम जिला बुरहानपुर आप लोगों को लगता है, उसके बाद महाराष्ट्र की सीमा लग जाती है। जिलेटिन बनाने का कारखाना जबलपुर में है, और जो है आप लोगों का इशुलेटिन बनाने का कारखाना देवास में है। ये आप लोगों को एज इट इज याद करना है, ठीक है। फैक्ट थे आप लोगों का। अब आप लोगों को जो ये आ चुका है कि मध्य प्रदेश के प्रथम उद्योग, देखिए इसमें जो आप लोगों का है कि प्रदेश के प्रथम उद्योग, तो प्रदेश के प्रथम उद्योग कौन कौन से हैं जो एमपी में फर्स्ट टाइम जो है आप लोगों का लगाए गए थे। तो सबसे पहले जो आप लोगों का है प्रथम चीनी मिल। भाई चीनी मिल जो आप लोगों का है चलिए कोई बात नहीं भाई, जो आप लोगों का प्रथम उद्योग जो आप लोगों का है चीनी का, वो रतलाम में लगाया गया 1934 में, अंग्रेजों के ज़माने का है ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। सूती मिल जो आप लोगों का बुरहानपुर में लगाई गई थी, ये भी आप लोगों का काफ़ी पुराना है, 1906 में, मतलब 1906 में आप लोगों का सूती मिल की फैक्ट्री लगाई गई थी। सीमेंट प्लांट जो आप लोगों का लगाया गया था बानमोर मुरैना में, जो तो अभी भी फैक्ट्री लगी नहीं, बामोर वाला जो प्लांट है वो शायद अभी अभी बंद कर दिया गया है। ये
मुरैना वाला अभी बंद कर दिया गया है, अभी बंद कर दिया गया है। अभी शायद 5 या 6 महीने पहला ही अपडेट है ये तो, लेकिन है बहुत पुराना ये 22 मतलब 1922 और 23 में जो है ये बनाया गया था। और ये हाल ही में, मतलब ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, बामौर के कारखाने को अभी बंद कर दिया गया है कुछ एक काम के चलते। जो सीमेंट की फैक्ट्री उस पर रोक लगा दी गई है। प्रथम कागज मिल आप लोगों का नेपा नगर में, जो आज भी आप लोगों की है, 1956 में इसका जो है निर्माण किया गया था। ओके, तो ये 4 तो आप लोगों को ध्यान रखना ही है। सबसे पहली यदि ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए, सॉरी ऑल ओवर एमपी की बात की जाए, तो 1906 में पहली बार जो है प्रथम सूती मिल लगा हुआ था। कहाँ लगा हुआ था? बुरहानपुर में। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप लोग का ये लगा है बामौर में सीमेंट प्लांट। फिर जो है आप लोगों का चीनी मिल रतलाम में, और ये आप लोगों का नेपानगर कागज का जो मिल था वो 1956 में। उसके बाद कुछ एक संस्थाएं के नाम जो आप लोगों को ध्यान रखना है, और ये संयुक्त क्रम। उसके बाद आज के क्वेश्चन जो हैं, आज के जो आप लोगों का एमसीक्यू में जो मैं लेकर के आया हूँ ना, वो डायरेक्टली ही एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में से उठा करके लेकर के आया हूँ। 30 क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है आज के ना, तो उनको आप लोगों को बहुत ही धैर्य के साथ करना है। बस 2 मिनट का वेट कीजिए, उनके ऊपर जल्दी चलने वाले हैं। इनमें जो टिक करवा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट आप लोगों को हैं, और पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लोगे, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। देखो, सबसे पहले आप लोगों का औद्योगिक विकास निगम, तो ये आप लोगों का भोपाल में ही है भाई। 1965 में जो है इसका स्थापना किया गया था। सेकंड आप लोगों का जो था कि वित्त निगम नहीं, हाँ वित्त निगम, मध्य प्रदेश वित्त निगम, ये आप लोगों का इंदौर में है। निजी एवं सहकारी उद्योगों की मदद के लिए ये होता है वित्त निगम। वित्त का संबंध जो है कहीं ना कहीं लक्ष्मी से होता है, मीन्स पैसे का लेना देना वित्त मंत्रालय के द्वारा ही होता है। मध्य प्रदेश का राज्य उद्योग निगम, राज्य उद्योग निगम की बात की जा रही है, राज्य उद्योग निगम कहाँ है भाई? आप लोगों का भोपाल में स्थित है। कहाँ है भाई? भोपाल में स्थित है। और संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों को जो है मदद करता है। लघु उद्योग निगम, देखो आप लोगों को मोस्ट ऑफ जो देखो क्वेश्चन आप लोगों को जो आते हैं वो मेन तरीके से आप लोगों के आते हैं मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बस। तो मेनली आप लोगों को मुख्यालय ध्यान रखना है, और स्थापना वर्ष भी नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर। और फिर यदि हम डिटेल पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को किस बेस पर किस चीज़ का एग्जाम देना है उस बात पर डिपेंडेंसी देता है। यदि आपको एमपीपीएससी देना है तो फिर थोड़ा डिटेल पढ़ना ही होगा। ओके, लेकिन फिर भी कुछ एक फैक्ट जो आप लोगों को एज इट इज आ जाते हैं, जैसे कि आप लोगों का जो है खादी एवं ग्राम्य उद्योग जो बोर्ड है उसका मुख्यालय कहाँ है भाई? ये आप लोगों का भोपाल में ही है। खादी को बढ़ावा देने के लिए, खादी जो है जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही तो उसमें आज़ादी का प्रतीक चिन्ह हो गया था खादी, है ना। आज़ादी के समय ये भारत के लिए बहुत बड़ी जंग थी अपने आप में, कि खादी और ग्राम उद्योग का जो है निर्माण कहाँ किया गया भाई? एमपी के भोपाल में किया गया। हैंडलूम संचालनालय, ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, टू मच इम्पोर्टेंट है। इस पर मैं कोई अलग कलर लगा दूं, है ना, ये लो। हैंडलूम संचालनालय, ये आप लोगों का संचालनालय आप लोगों का भोपाल में है। पावरलूम उद्योगों के लिए पूंजी उपलब्ध करवाता है, ठीक है। और आप लोगों का माइनिंग कॉर्पोरेशन भी भोपाल में है। क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो मैं टिक कर रहा हूँ फाइनली। और जिला उद्योग केंद्र नहीं, ये आप लोगों का नहीं है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है मैंने टिक कर दिया है। फिर संयुक्त प्रक्रम के अकॉर्डिंग कुछ एक जो आप लोगों को दिए गए हैं, इनमें से कोई इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है। बस आप लोगों को ये पोषण आहार वाला ध्यान रखना है, क्योंकि ये बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें जो आप लोगों का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में स्टा बोर्ड मिल शाजापुर, स्टा बोर्ड इसके अंतर्गत चल रहा है। एंड पंजीरी संयंत्र ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल के लिए पोषण आहार जो आप लोगों का चल रहा है, ये कार्यक्रम के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो इसका आप लोगों का इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑफ बाल विकास या कहें कि गरीबी को हटाओ या गरीबी को दूर करने वाले प्रक्रम के अकॉर्डिंग जोड़ा जाता है बाल विकास, है चाइल्ड डेवलपमेंट को। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट एमपी के कॉम्प्लेक्स हैं जो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे कि पहला चमड़ा कॉम्प्लेक्स आप लोगों का कहाँ है? तो ये आप लोगों का देवास में है। कहाँ है भाई? देवास में, ठीक है। प्रथम स्टेनलेस स्टील जो आप लोगों का कहाँ है भाई? सागर में आप लोगों का बनाया गया था। स्टेनलेस स्टील सागर में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आप लोगों का कहाँ है भाई? इंदौर में आप लोगों का बनाया गया था, ठीक है भाई, इंदौर में है। एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स, ये आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छिंदवाड़ा में, ठीक है। फिर आप लोगों क्या है? रेडीमेड कॉम्प्लेक्स, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स जो आप लोगों का इंदौर में है, परदेसीपुरा नाम से एक जगह है इंदौर में, वहाँ पर ये आप लोगों का है। फिर आप लोगों का क्या है भाई? और एक और ये आपका पड़ रहा है फार्मा पार्क, ये कहाँ है भाई? बेटमा धार में आप लोगों का ये फार्मा पार्क पड़ता है, ठीक है।
तो ये कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास वाला और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर वाला, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एग्रो टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स जो छिंदवाड़ा है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों को ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कुछ एक सरकार, केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग जो कुछ एक सार्वजनिक उपक्रम आते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हैं। पहला जो आप लोगों का संचार के अंतर्गत, संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसकी स्थापना जो है जबलपुर में की गई है। और स्थापना वर्ष आप लोगों का 1943 से 1944 टेलीफोन एवं टेलीग्राफ का उपकरण जो है यहाँ पर बनाया जाता है। इसके अंतर्गत कौन, गवर्नमेंट पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख प्रतिष्ठान आप लोगों को दिए गए हैं, कौन कौन से हैं। ये जो आप लोगों के प्रतिष्ठान आप लोगों के हैं कौन कौन से, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसकी जगह भी निकलती रहती हैं। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इसका आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा। जबलपुर में इसका आप लोगों का केंद्र है और 1943 में 44 में ये आप लोगों को बनाया गया था। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जितने भी आते हैं उन सभी में कुछ नहीं किया जाता, सीधा सीधा युद्ध सामग्री जो है बनाया जाता है। तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस ये जो अलग से है, जो कि जितने भी युद्ध सामग्री बनती हैं वो लोहे से ही बनती हैं। तो ग्रे आयरन फाउंड्री जो आप लोगों की जबलपुर में है, ये आप लोगों का सिर्फ कच्चा लोहा को जनरेट करने का काम करता है, मतलब इन सभी को कच्चे माल उपलब्ध करवाता है। ये ऊपर जितने भी दिए गए हैं ना, उन सभी को शुद्ध लोहा ये जो है उपलब्ध करवाता है ग्रे आयरन फाउंड्री जबलपुर, और किसी को ये उपलब्ध नहीं करवाता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, भाई वित्त मंत्रालय क्या काम करेगा, भाई नोट छापने का काम करेगा या पैसे वैसे का काम करेगा ना। तो भाई सिक्योरिटी पेपर मिल सबसे पहले आप लोगों का, तो ये जो आप लोगों का होशंगाबाद में, इसका काम नोट का कागज बनाना है। भाई नोट छापना अलग बात होती है, नोट का कागज बनाना एक अलग बात होती है। तो ये क्या काम करता है, भाई नोट का कागज बनाने का काम करता है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस आप लोगों का देवस में है, कागजी मुद्रा का काम करता है ये। इसका जो है निर्माण आप लोगों से पूछा जा सकता है, मतलब ये वाला आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेंसी जो बनाने वाला 1943 में जो है एमपी में इसका स्थापना हो रखा है ना। और एक और आप लोगों का आता है एल्कोलॉइड फैक्ट्री, नीमच रेल मंत्रालय के अधीन है। अंश परिष्कृत कोडोन और नार्कोटिन आप लोगों का ये होगा राइट आंसर इसमें। ओके। और रेलवे फैक्ट्री कोच का निर्माण ये आप लोगों का भोपाल में किया जाता है। रेलवे डिब्बों का निर्माण इसमें 1975 में जो है इसकी स्थापना जो है शुरुआत की गई थी। खनन मंत्रालय के अंतर्गत कुछ एक विभाग आप लोगों के आते हैं, जैसे नार्दर्न कोल फील्ड आप लोगों की सिंगरौली सीधी में जो पड़ता है, यहाँ से कोयला काफ़ी मात्रा में उत्खनन जो है किया जाता है। और एक मलाज खंड आप लोगों ने सुना होगा, बालाघाट के अकॉर्डिंग पड़ता है ना, वहाँ पर तांबे की खदान है। सबसे ज़्यादा बड़ी खदान जो है मलाज खंड में आप लोगों की तांबे की है, जिसको जो है खनन मंत्रालय के अकॉर्डिंग जो है चलता है। मैग्नीज मलाज खंड हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट जो आप लोगों का है, यहाँ पर आप लोगों का मेन बात किया जाएगी तो तांबे के लिए स्पेशली मलाज खंड में आप लोगों का रहता है। ठीक है। मैग्नीज की भी खदानें यहाँ पर हैं, तांबे की बोल रहा है तो मैग्नीज भी है होगा। इस धात्विक खदानें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं। एक और आप लोगों का उद्योग पड़ता है, एक और मंत्रालय पड़ता है राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम के अंतर्गत। ये जो आप लोगों का है सभी में जो है कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत जो कपड़ा ही बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल इसमें कौन सी, देखो जो सरकार या केंद्र के अंतर्गत आते हैं, या तो उनका जो है किसी विशेष वर्षों के लिए लीज करवाया जाता है कि इतने वर्षों के लिए ये इसका मालिक रहेगा। सरकारी चीज़ परमानेंटली किसी एक की नहीं होती है, उसका जो है मालिक चेंज होता रहता है। या तो परमानेंट गवर्नमेंट होता है तो उसमें नॉमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, या उसको लीज पर दिया जाता है कुछ एक विशेष वर्षों के लिए। ओके। यहाँ पर जो आप लोगों का है हीरा की खदानों की बात करूँगा मैं आप लोगों को। हीरे की खदानें जो आप लोगों का है, हालांकि यहाँ पर तो ये अलग ही है, हीरा मिल्स लिमिटेड जो आप लोगों का ओरिजिन, ये तो सूती कपड़ा का अलग है। लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा उदाहरण के लिए कि हीरा की खदानें जो है वो भी लीज पर ही दी जाती हैं। वहाँ पर जो डायमंड आप लोगों का निकलता है, लीज के अकॉर्डिंग आपको पैसा तो पे करना ही पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग फिर जितना आपका डायमंड निकलता है उसका भी कुछ एक % आपको पे करना पड़ता है। ठीक है। तो ये भी आप लोगों का वहाँ पर रहता है। उसके बाद यहाँ पर जो आप लोगों को याद करना है वो इंदौर मालवा यूनाइटेड मिल्स लिमिटेड करके जो इंदौर में आप लोगों का बनी हुई है, इसका आप लोगों को याद करना है। एंड आप लोगों का बुरहानपुर ताप्ती मिल जो आप लोगों का, इसका भी आप लोगों को याद करना है। एंड ये जो आप लोगों का क्या है, ये हाँ कल्याणमल मिल्स लिमिटेड इंदौर वाला, ये बता दिया मैंने आप लोगों को। बुरहानपुर ताप्ती ये वाला बता दिया। 3 जो मैंने टिक कर रखे हैं इनको आप लोग याद कर लोगे। ओके। और
और यहाँ पर आप लोगों का कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को बताने लायक हो। आई थिंक मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक जो चीज़ें मैंने समझाई हैं वो इजीली आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पर जो मैंने आपको फैक्ट वाला ही पोर्शन आज मैंने क्लियर करवाया था। तो पहला फैक्ट आप लोगों का कि औद्योगिक दृष्टि से एमपी का कौन सा स्थान है, भाई 7वां स्थान है, ये याद रखना है। फिर आप लोगों की राज्य की जो इनकम है उसमें उद्योगों का कितना योगदान है, 14% जो है आप लोगों का उद्योगों का रहता है। जीडीपी में कितना परसेंटाइल रहता है, 30% जो आप लोगों का रहता है। ओके, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना एमपी में की गई थी। हस्तशिल्प विकास की निगम की स्थापना क्यों की गई, तो काफ़ी सारे शिल्पकार जो हैं विलुप्त होते जा रहे थे, इनकी जाति जो है मैप नहीं था क्या सर आज, नो सर आज मैप नहीं लेकर के आया। ठीक है, अभी ये आप लोगों को फैक्ट्स पढ़ाए थे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मैंने आपको समझा ही दिया है। आज मैप नहीं था, आज मैं स्पेशल जो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वो